तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़े कि शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी से बोलते हैं, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव यानी आवरण प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसे कैसे समझ सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम में हम जानते हैं कि टोटल 3 शेल होते हैं, यानी 3 कक्ष होते हैं, 3 कोश होते हैं, जहां पे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चीजें हमें समझ में आती है और ये चीजें हमें पता है, जो हमने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी है। लेकिन ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, कैसे शील्ड करते हैं, इस बात को समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं लिथियम का, जैसे हमने उदाहरण लिया लिथियम का। तो लिथियम में हम जानते हैं कि इसके पास टोटल 2 शेल हैं। यहां पर पहले कक्ष में इसके पास या पहले कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में इसके पास जो n = 1 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यहां पर जो प्रोटॉन का नंबर है वो 3 है। अब देखिए ये तीनों प्रोटॉन कहां पर स्थित हैं? ये तीनों प्रोटॉन कहां पर स्थित है? ये सभी स्थित होते हैं नाभिक में। ये सभी स्थित होते हैं नाभिक में। प्रोटॉन कहां स्थित होते हैं? नाभिक में। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि प्रोटॉन, जो हमारे 3 प्रोटॉन है, वो इस केंद्र में स्थित है, वो इस नाभिक में स्थित है। ये चीज क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले कोश यानी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जब प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर शील्ड करते हैं, वहां पर रोकते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन को। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या 3 है। जब वो 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले कोश में स्थित होते हैं, वो वहां पर शील्ड करते हैं, उसे रोकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का काम करते हैं, आवरण का काम करते हैं, उसे रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच में ये मार्कर है, तो मुझे अगर इस हाथ से अपने इस हाथ के पास जाना है, तो मुझे इस मार्कर को क्रॉस करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि किसी वस्तु तक पहुंचना है और बीच में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो आपको उस वस्तु तक पहुंचने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। तो यहां पर अगर आपके पास 3 वस्तु रखी हुई है, आपके पास 3 वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु को इस वस्तु तक पहुंचने के लिए इस वस्तु को क्रॉस करना होगा। ये वस्तु उसे रोकेगा कि वो इस वस्तु तक ना पहुंच पाए। ठीक उसी प्रकार यहां नाभिक में जो प्रोटॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है, बहुत आकर्षित करना चाहता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन उसे ऐसा करने से रोकते हैं, वहां पर इस नाभिक के प्रभाव को कम करते हैं। इसे ही हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम के केस में हम जानते हैं कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहां पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 11 प्रोटॉन है। नाभिक में 11 प्रोटॉन है। ये 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन रोकते हैं इस प्रोटॉन को और वहां पर उनके आकर्षण बल को कम करने की कोशिश करते हैं। वो शील्ड करते हैं, एक आवरण बनाते हैं कि इस नाभिक में जो 11 प्रोटॉन का प्रभाव है वो इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो। तो यहां इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आइए समझते हैं
कि शील्डिंग इफेक्ट तत्वों में जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोर इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहां पर हम लिथियम के केस में देख सकते हैं कि यहां पे देखिए बच्चों, लिथियम के केस में यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, इसको प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, लेकिन ये प्रभाव कम हो जाता है किसके कारण? इन कोर इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहां पे देखिए लिखा है कि तत्वों में जो कोर इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है? ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित, शील्डेड या आवृतित होता है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का काम करते हैं। तो इस बात को हमने समझा कि शील्डिंग यानी स्क्रीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश की। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, अगर हम लिथियम के लिए न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो यहां पर इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी जो नाभिकीय आवेश है वो 3 है। सोडियम के केस में ये 11 है। यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 है और सोडियम के केस में 11 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या होती है। ये बात हमें समझ में आई कि जो न्यूक्लियर चार्ज है मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश वो यहां लिथियम के केस में 3, सोडियम के केस में 11, मैग्नीशियम के केस में 12, एल्यूमिनियम के केस में 13। तो वो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होती है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज नाभिक में जो आवेश है वो 3 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उस 3 जो नाभिकीय आवेश है उसको महसूस या फील नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड करते हैं, वो नाभिक आवेश को अपने पास रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन उस एग्जैक्ट नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कैसे समझ में आएगा कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना नाभिक आवेश को अनुभव कर पाएगा, फील कर पाएगा, महसूस कर पाएगा। तो आइए देखते हैं, लिथियम का उदाहरण लेते हैं। लिथियम का नाभिक आवेश 3 होता है, लिथियम का नाभिक आवेश 3 होता है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव नाभिक आवेश कितना होगा? मतलब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन ने कितना नाभिक आवेश अनुभव किया? 3 से ज्यादा या 3 से कम? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग का काम करते हैं, वो नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्डिंग का काम करते हैं, शील्ड करते हैं, जिस कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएगा। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया हुआ नाभिक आवेश होगा वो 3 कभी नहीं होगा, वो हमेशा 3 से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक उसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो उसके बाह्यतम कक्ष में जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी नाभिक आवेश 11 अनुभव नहीं कर पाएगा, वो हमेशा 11 से कम होगा। तो इस बात को हमें समझना होगा कि नाभिक आवेश क्या होता है और किस तरह संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश को कम या ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो
यहां लिखा है कि आवरण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, नाभिक आवेश को क्या बोला? न्यूक्लियर चार्ज। नाभिक आवेश को बोला न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम बोलते हैं ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3 से कम होगी। मतलब यहां पर अगर हम लिखे ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश की वैल्यू 3 से कम होगी। यहां पर हम इस चीज को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3 से कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो लिथियम के बाह्यतम कक्ष में 2s में इलेक्ट्रॉन और उसके आंतरिक 1s इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 1s इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। 1s इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर ये कोर इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, जबकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 2s कक्ष में स्थित है। जैसे हमें पता है कि यहां पर n = 1 और n = 2। अगर 1s2 2s1 1s2 2s1 होता है तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि यहां पे 1s2 कोर इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि तो यहां पर जो लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो 2s1 में उपस्थित है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश उसका 3 से कम होगा। देखिए लिखा हुआ है कि वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव वह अनुभव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हमने देखा ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बोला, इस पर कुछ प्रश्न भी किए, समझा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है, समझना है कि यहाँ पर हर टर्म का क्या मतलब है, हम वहां पर क्या समझ सकते हैं। इस और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।